वेणु सर, वेणु वर्मा। 4 हीलर्स गुरु जी पूनम परिणीता वर्मा, परिणीता वर्मा। 4 लोग हैं हीलर, हीलिंग 4 लोग करने वाले अरे कहाँ गया? हैं। लता जी भी है, 5 लोग हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर। सुमन जी आप भी हीलिंग कर गुड लो। मॉर्निंग सर, मेरी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है सर। ओके 8 दिन 10 दिन हो गए, तो मैं कर सकती हूँ? हीलिंग करने की इच्छा है। कर सकते हो हीलिंग आप, ठीक है। सर मैं हीलिंग रिसीव करूंगी सर। हीलर्स तो सिलेक्ट करना है, तो मुझे कितना है बाद में रिसीविंग का होगा ना। ठीक है सर। तो हीलर टोटल 6 हुए ना, 6 हीलर्स होते हैं। 1 2 लाइट बंद कर देना। ओके। संजीवनी जी आप हीलिंग करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं? सर आज रिसीव करूंगी। ओके ठीक है। सर मैं करूंगी, पूनम करूंगी। हाँ आपका तो गिन लिया है, तो 6 लोग हैं हीलर्स आज। ओके, अब 6 लोग रिसीवर होंगे। अच्छा, अभी जिन लोगों ने कभी हीलिंग नहीं रिसीव किया उनको हम देंगे मौका। सो फर्स्ट टाइम जो लोग भी रिसीव करने वाले हैं वो बताए, पहले जो कर चुके हैं दिन भर। किशोर जी। मैं सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, तो आप हीलिंग रिसीव मैं भी सर। ओके, आप भी ओके ठीक है। मैंने भी रिसीव किया है, हीलिंग रिसीव नहीं किया मैंने। हाँ तो आप रिसीव कर लीजिए। तो 3 लोग रिसीवर्स है, किशोर जी, पार्थ सारथी सरकार, संजीवनी जी। ओके, दूसरा कौन है कभी हीलिंग नहीं रिसीव किया ऐसा? गुरु जी मैंने और मेरी मम्मा ने रिसीव नहीं किया। कौन बोल रहा है, किसका नाम है? गुरु जी मैं बोल रही हूँ, मैंने हैंड रखा था। कविता जी, ठीक है। हाँ जी। ओके ठीक है। हाँ तो आप रिसीव कर सकते हैं, दोनों को रिसीव करना है। हाँ जी दोनों इकट्ठे जाते। ओके ठीक है। सो कितने हो गए? 2 3 4 5। कोई भी एक अभी बचा है, कौन एक है जिसने कभी नहीं रिसीव किया बताओ? Who wants to receive? मुझे So नीलम जी यू वांट टू रिसीव, ठीक है। ओके अभी सब लोग म्यूट कर दो, पैरिंग कर देते हैं। मुझे देना है हीलिंग, तो इसको देना ओके है। ठीक है, तो आप एक दे दीजिए हीलिंग। कौन बाकी रहा चलो हीलिंग रिसीव करने में? सर मैं रह गई। फर्स्ट टाइम कोई आया है जो रिसीव करना चाहता है? अगर नहीं करना चाहता है तो फिर इनको हम मौका देंगे। ठीक है सर, जो भी कोई होगा उनको नहीं मतलब सबको क्या है, मौका मिले ना इसलिए। हाँ सर बराबर है। हाँ क्योंकि हीलर्स यहाँ पे जितने ही होंगे उतने ही हीलिंग हो पाते हैं, अच्छा ठीक है ना सर, इसलिए जिसको जरूरत होगी उनको देंगे। कोई नहीं कर रहा है तो फिर आप रिसीव कर सकते हो। कोई नहीं करना है ना, किसी को फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको रिसीव, तो फिर इनको मैं अलाइन कर देता हूँ। ओके, तो शालिनी जी विल रिसीव, ठीक है। ओके, अभी मैं पैर दे देता हूँ। लता जी जी सर। आप संजीवनी जी का हीलिंग करेंगे। ओके संजीवनी जी। मुकेश जी विल डू किशोर जी का हीलिंग। ओके, सब लोग अपना पैर याद रख लो। संजीवनी जी ओके। ओके, पूनम जी, नीलम जी, नीलम अरोरा, पूनम सोलंकी, नीलम अरोरा। ओके ओके, सुमन जी आप शालिनी राठौड़, शालिनी जी का हीलिंग कर दीजिए, शालिनी राठौड़। ओके, अब 2 लोग रहे ना, वेणु वर्मा जी एंड परिणीता जी। आप इनका कविता रानी जी और उनके मदर का हीलिंग कर लीजिए दोनों। कविता जी का हीलिंग आप कर लीजिए वेणु जी, और उनकी मदर का परिणीता जी कर लीजिए। सर कविता रानी मम्मा है और मैं बेटी हूँ सरिता। ओके, तो नाम याद रख लो कविता जी का। ओके हाँ सरिता जी, ठीक है। अब कौन बाकी रहा? पार्थ सारथी सरकार और ये मेरा सर रेणु वर्मा सर। नहीं, आपका कविता जी, वेणु वर्मा, सरिता जी। कविता जी, थैंक यू सर। एंड तनु जी का पार्थ सारथी सरकार का हीलिंग करेंगे। क्लियर सबको? पैर क्लियर हो गया सबका? यस सर। ओके, तो चलो अभी मुझे किसका कर? पार्थ सारथी किसका करना है, सरकार, सर? पार्थ सारथी सरकार। ओके सर। हाँ, तो अभी चलो सब लोग काउंसलिंग कर लो, अपने अपने पेशेंट को पूछ लो किस चीज के लिए हीलिंग चाहिए, सब लोग 1 बाय 1। संजीवनी जी आपको क्या तकलीफ है? गुड मॉर्निंग। सिर्फ स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए चाहिए, तकलीफ ऐसी कुछ नहीं है। तो सोल रियलाइजेशन का कमांड देंगे इनका, जिनका कोई भी जनरल हीलिंग है ना, सब सोल रियलाइजेशन का कमांड देंगे। ओके ओके। हाँ। किशोर जी आप बताएंगे। मेरा फिजिकल प्रॉब्लम है तो स्टोमक की और बैक की साइड और फिजिकल प्रॉब्लम।
ओके, सर क्या मेरा प्रॉब्लम है और कब से है ये प्रॉब्लम किशोर जी? मतलब सर प्रॉब्लम तो 10 साल से ज्यादा हो। अच्छा, क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ जब पेन होगा तो मेडिसिन तो चलता रहता है। हम्म हम्म ऐसे मैं भी कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ सर, रेकी का या एनिमल मैग्नेटिज्म का मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। शालीना जी आपको क्या करना है? हाँ, मेरा मनी प्रॉब्लम है मैडम, मनी ब्लॉकेज है, मनी के लिए चाहिए। तो इनका कमांड आप प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग का कमांड दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट। सरिता जी आपको क्या प्रॉब्लम है? नीलम ना नीलम नीलम जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मैम। हाँ मैम, आपको क्या परेशानी है? दीदी वैसे बस थोड़ा फिजिकली मैं बीमार रहती हूँ और बाकी स्पिरिचुअल के लिए मुझे मेरे लिए आज में। ओके, तो इनका भी सोल रियलाइजेशन। कविता जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम स्पिरिचुअल चाहिए और मनी प्रॉब्लम और थोड़ा सा बॉडी में पेन है आगे। सर ये दोनों एक ही स्क्रीन में है। हाँ, कोई बात नहीं, एक स्क्रीन में है तो चलेगा। ठीक है, तो मैं सरिता जी के लिए कर रही हूँ। हाँ, आप एक बार बता दीजिए सरिता जी। मैम स्पिरिचुअल है और मैम थोड़ी मनी प्रॉब्लम के लिए। फ्री में टाइम ओके, तो सबको हो गया क्लियर? हीलर्स को? हाँ ये पार्टनर हाँ, जो बाकी रहा है शेयर कर दे अपने पार्टनर जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप म्यूट है आप। जी नमस्ते मैम। हाँ जी सर। हाँ बोल रहा हूँ, मेरा तो प्रॉब्लम सब कुछ ही है। मनी प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअलिटी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जी सर, फिर किसका हल करना होगा? ये तो पहले तो मनी सब है। एक्चुअली मैं तो आपका 2020 से एकदम जीरो। अभी तो सर ही बताएंगे फिर मतलब फर्स्ट हम क्या लेके चले सर? आज तो मनी से तो पहले है। इनके लिए कमांड नहीं, रूट चक्र के नहीं लिए नहीं, मेंटल क्लियरिटी का कमांड दीजिए इनको। ठीक है, जो भी इंसान ऐसा होता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि शायद वो या तो कोई चीज करना है वो कर नहीं पा रहे, या तो क्या करना है उसकी क्लियरिटी नहीं होती है, तभी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे केसेस में मेंटल क्लियरिटी का कमांड दो। प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ है नहीं, व्हेन यू आर वेरी क्लियर तो फिर आपको प्रॉब्लम सब चले जाते हैं सब जगह से। ठीक है, प्रोफेशन भी नहीं है सर, जीरो एकदम। हाँ, तो डिसीजन मेकिंग आएगा, क्लियरिटी आएगा तभी तो होगा ना सब जगह से। व्हेन यू आर ब्लॉक तो फिर यही चीज हो जाती है। सो ओपनिंग की जरूरत है, यहाँ पे क्लियरिटी की जरूरत है। सर जो कविता जी का प्रॉब्लम है फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, तो मुझे प्रॉस्पेरिटी के लिए देना है। कोई भी एक ही कमांड दीजिए हीलिंग में। दो कमांड्स पे सोल रियलाइजेशन पे काम करिए। मैम हीलिंग में और कविता जी की बॉडी पेन और थोड़ी सी फैमिली मैटर प्रॉब्लम सॉल्व करनी। तो प्रायोरिटी आपका क्या है? हेल्थ है? हाँ जी, कविता जी की हेल्थ है और थोड़ा सा बेटे के करके इनका प्यार आपस में बना रहे। ओके ओके, तो हेल्थ के लिए तो पहले तो आप करिए इम्यूनिटी के लिए इनका हीलिंग अभी तो। सर कविता जी का हमेरा था क्या? हाँ, कविता जी का आप करने वाले, सरिता जी का। सर कविता जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो वो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए, और मम्मी की बॉडी का, इसीलिए कविता रानी का ये है। ओके, ठीक है, क्लियर सभी को? कोई कंफ्यूजन है अभी? टेंशन? हाँ, सर सरिता का प्रॉब्लम को समझ में नहीं आया सर। सविता जी का मनी प्रॉब्लम और स्पिरिचुअल। सर यहाँ कंफ्यूजन है, सरिता जी का मैं कर रही हूँ या परिणीता जी कर रही हैं? परिणीता जी को कविता जी का बोला है मैंने, और सरिता जी का आप करने वाले हैं, वेणु वर्मा। जी सर। अच्छा, क्लियर सभी को? प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कविता जी का आप हेल्थ प्रॉब्लम के लिए वर्क करेंगे। क्लियर सभी को? एवरीवन क्लियर? सबको इंटेंशन अब क्लियर हो गया है? ओके, अभी जो लोग भी हीलिंग रिसीव करने वाले हैं वो
फोन में आपका आधा बॉडी एटलीस्ट दिखे ना, इस तरीके से आपको लेट जाना है। इस तरीके से फोन सेट कर लीजिए आप लोग, जो भी रिसीव करने वाले हैं। आंख बंद करके आपको सो जाना है रिसीव करने के लिए। ऑन कर सकते हैं ऐसे। ऐसे बैठ के सर नहीं कर सकते हैं? हाँ चलेगा, बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। That हाँ means सर। जिन लोगों को कुछ इश्यूज है तो बैठ के कर सकते हैं, बाकी लेट के करो तो बेटर है। और हाफ बॉडी एटलीस्ट दिखे आपका, उतना मोबाइल सेट कर लीजिए। कि मैं बिठाऊंगी कविता जी आपका है ना, दोनों लोग दिखने चाहिए, तो आप बैठ करके रिसीव करिए, मेडिटेशन करिए बैठ करके, दैट्स ओके। ओके दादी। हाँ तो तो जो भी हीलर्स है सब लोगों ने जो प्रोसेस प्रिपरेशन और वो सब तो आप लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है, वो आपको बता दिया गया है। सो यू आर रेडी फॉर द हीलिंग नाउ। ओके ओके, 1 मिनट सबको सेट हो जाने दो। मैम मुझे दिखाई दे रहा है? यस यू आर Hello? विजिबल, यस यू आर विजिबल, परफेक्ट। ओके ओके। अभी जो भी लोग रिसीव कर रहे हैं, अब तो सब लोग म्यूट कर दो। थोड़ा 1 मिनट के लिए हीलर्स एंड रिसीवर्स दोनों ही आंख बंद करिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये हीलिंग हम लामा फेरा हीलिंग भगवान बुद्ध का आवाहन करके उनके सपोर्ट और आशीर्वाद से करते हैं। ड्यूरिंग द हीलिंग जो भी मेंबर्स रिसीव कर रहे हैं वो अपने मन में मूल मंत्र का चैंटिंग करते रहे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये आप अपने मन में चैंट करते रहे। अपनी सांसों पर ध्यान रखते रखते अपने शरीर में ऊपर से नीचे ट्रैवल करें। ड्यूरिंग हीलिंग आपको कुछ भी अनुभव होता है, कोई विजन्स आता है तो बॉडी में सेंसेशंस आता है, या तो कोई भी पुरानी ऐसी मेमोरी याद आती है, वो सब याद रखे। हीलिंग के बाद जब हम काउंसलिंग करेंगे तब उसे डिस्कस करेंगे आप अपने हीलर्स के साथ। खुद को पूरी तरीके से शांत करें, प्रिपेयर करें, माध्यम बने। अब सभी हीलर्स अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नवेंद्र कुमार जी यहाँ पर पैर बनाई हुई है, हीलर्स जो भी थे जितने भी उतने लोग रिसीव कर रहे हैं। सो आप 10 बजे तक आ जाए नेक्स्ट टाइम तो रिसीव कर सकते हैं सभी लोग। माला और वॉन्ड अपने थर्ड आई पर रख के मूल मंत्र का चैंट करें, इन्वोकेशन प्रेयर करें। रूम क्लियरिंग आपने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद फेरा स्टार्ट करेंगे। थर्ड आई पे मूल मंत्र चैंटिंग 3 बार करके क्राउन चक्र पे माला टच करके कमांड देंगे। और फेरा स्टार्ट करें। यहां पर ये चीज ट्राई करें कि आप जो भी ये प्रॉब्लम है उसका रूट कहाँ पे है उसको फाइंड करने के लिए एटलीस्ट ट्राई करें। जो भी आपको विजन मिल रहा हो या कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे, जस्ट ट्राई टू डू दैट।
After that, start Fera. फेरा करते वक्त आपको स्लो चलना जरूरी नहीं है, आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चल सकते हो, जो भी चल के कर रहे हैं। माला भी आप नॉर्मल स्पीड से घुमा सकते हो, इट्स ओके। अब इसके बाद अपने लेफ्ट हैंड में सारे सिंबल्स आप इन्वोक कर ले। माला को रख देंगे हार्ट चक्र पे। इसके बाद थर्ड आई पे अलुमा। हार्ट चक्र पे इसके बाद आमीन। थर्ड आई, हार्ट, दोनों नीज और दोनों पैरों के तलवों पे। उसके बाद त्रयंबक एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे। वक्रतुंड, और न्यास करें। न्यास आप इंट्यूटिवली करिए, क्योंकि इस डिस्टेंस सीलिंग में आप अपने उंगली अंगूठा का उपयोग करके चेक नहीं कर पाते हैं, तो आप इंट्यूशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जितनी बार का आपका इंट्यूशन आए, एक बार या दो बार, वो आप कर सकते हो। न्यास हो जाने के बाद वक्रतुंड ओपन करें। ये भी जैसे आपको बताया गया है 30 सेकंड्स एंड 15 सेकंड्स। इनिशियल लेवल पर ऐसे करो, जैसे जैसे अभ्यास होगा
आपको इंट्यूशन के माध्यम से पता चल जाएगा। इसके बाद त्रयंबक देंगे, इस बार क्लॉकवाइज। क्रियासार, आयुषी, इसके बाद ब्लेस कर दीजिए अपने पेशेंट को और ग्रेटिट्यूड शेयर करें भगवान बुद्ध को। ग्रेटिट्यूड शेयर करें आपने जिनकी हीलिंग की उनको भी, क्या आपको हीलिंग करने के लिए एक मौका मिला। इसके बाद आपके पास जो वाटर है, हील्ड वाटर, स्प्रिंकल कर दीजिए खुद के ऊपर, अपने हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स और अपने पेशेंट के ऊपर। धीरे धीरे माला को आप ले लेंगे। शांत होकर के बैठ जाए। अब जो भी हीलर्स है, हीलर का एक काम होता है हीलिंग होने के बाद अपने पेशेंट को खुद का अनुभव शेयर करे। जो भी आपको विजन्स मिले हो, जो भी फील हुआ है, सबसे पहले आपको बताना होगा और उसके बाद अपने पेशेंट से काउंसलिंग करें। सो 1 बाय 1 आप अपने पेशेंट को शेयर करें। हेलो किशोर जी। सब लोग पानी पी लीजिए, जिन्होंने भी हीलिंग की है और रिसीव की है सब लोग। और जो लोग भी हीलिंग कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, पानी आप लोगों को ज्यादा पीने का एक हैबिट रख ही लेना है। व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ दिस, ड्रिंक मोर वाटर। सर अभी उठ जाओ। हाँ, अभी सभी लोग उठ सकते हैं। 1 बाय 1 धीरे धीरे अपने अपने पेशेंट्स के साथ हीलर्स कम्युनिकेट करें। बाकी के लोग म्यूट ही रखिए। हेलो तो किशोर जी, जब आपकी हीलिंग हो रही थी और विजुलाइज करना था तो आपकी हाफ बॉडी में ब्लैकिश दिखाई दिया था, राइट साइड वाले में। हम्म, और हाँ जी, एक साइड से पूरी ब्लैक दिखाई दे रही थी, राइट साइड वाली। हम्म, और उसमें फिर न्यायास करते वक्त भी मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 2 बार करना चाहिए, कि आपको आराम होगा। आप बताइए आपको कैसा लगा? तो मेडिटेशन किया लेकिन ऐसे कुछ फील नहीं है। लेकिन वो जो लास्ट टाइम में जो मेरे पीछे से कोई एक टच जैसे होता है, ऐसे एक मिनट के लिए वो फील हुआ है। तो कोई टच कर रहा है ऐसे पीछे से, वो ऐसे लगा। सर आप बताइए। अभी धीरे धीरे और हाँ, मैं सबको गाइडेंस दूंगा, दैट्स ओके। बट आप लोगों को मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी एक्सपर्ट बनना है। तो आप लोगों को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ज्यादा देखना पड़ेगा, अपने क्लाइंट को ज्यादा बताना पड़ेगा। हर संडे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हीलिंग कर रहे हैं हम।
जहाँ पे भी टेक्निकली गाइडेंस जरूरत होगी आई विल प्रोवाइड, बट थोड़ा सा एफर्ट डालो सब लोग। ओके, तो यहाँ पर इनका जो ब्लैकिश दिखा तो क्या मीनिंग हुआ उसका? सर यही लगता है कि जो राइट साइड की बॉडी है उसमें ही दिक्कत है और उसमें ब्लॉकेज है। हाँ, तो अभी ओरा का सीरीज जो चल रहा है उसके अंदर राइट लेफ्ट का बताया जा रहा है ना, क्या मीनिंग है राइट साइड बॉडी के ब्लॉकिंग का? सर नहीं समझ सकते। तो इसीलिए आप लोगों को सबको है ना, जो भी बताया जा रहा है ना वो सब देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट हीलर बनना है तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए। टेक्निक तो लोग दे देते हैं आधा अधूरा और छोड़ देते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करना है, मुझे एक्सपर्ट हीलर्स बनना है सबको। तो ये एडिशनल जो लोग कर रहे हैं उससे आप 100 गुना ज्यादा पावरफुल होने चाहिए आप सब लोग। उसके लिए इसमें ये लामा फेरा है ना, आत्मा बनानी है, वहां तक जोड़ना है इसको, तब हो पाएगा वो चीजें। तो राइट बॉडी मस्कुलाइन बॉडी है ये बताया था आप लोगों को। तो इनका बॉडी में राइट साइड ब्लॉकिंग यानी कि मस्कुलाइन ब्लॉकिंग। तो मस्कुलाइन ब्लॉक होने से क्या हो जाता है कि मस्कुलाइन क्वालिटीज ब्लॉक होती है। ऐसे वक्त पे ऐसा हो सकता है कि इंसान सोचता है डिसीजन नहीं ले पाएगा, या तो राइट साइड में पेन होना, या तो फिर कुछ ना कुछ पास्ट के इवेंट्स दबे रहना, जिसके वजह से काम करने से पहले ही ऐसे थॉट कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो जाएगा। एंड एक्शन टेकिंग एबिलिटीज वहां पर मस्कुलाइन ब्लॉक होने से चली जाती है फिर। सो हीलिंग इसी लेवल पर, मतलब जो बेस और रूट है ना वहां पे काम करता है, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। क्लाइंट को आपको काउंसलिंग के थ्रू समझाना पड़ेगा, क्लाइंट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि खुद के अंदर कहाँ पे एरर्स है जो रिपेयर भी करनी है, तो गाइडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर किशोर जी? जी सर। ओके ओके, नेक्स्ट। प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, और सभी मेंबर्स का जो आ रहे हैं फीलिंग हम लोग कर पा रहे हैं सर, अपना कीमती टाइम हमें निकाल पा रहे हैं। और नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप एक माध्यम बनी मुझे हीलिंग में प्रैक्टिस करवाने के लिए। थैंक यू दीदी। गुरु जी मुझे इंट्यूशन तो ऐसा कुछ है, बट जब मैंने आंखें बंद करी ना तो मुझको इनके थर्ड आई पे मतलब बहुत ज्यादा ब्लैकनेस जो डार्क होता है ना, ऐसा फील हुआ। तो फिर मैंने न्यास 2 बार किया। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अंधेरा बहुत करीब से था, दूर से नहीं था। ऐसा लगा थर्ड आई पे। आपको क्या फील हुआ नीलम जी? दीदी मुझे वैसे तो कुछ फील नहीं हो रहा था, पर कंटिन्यूअसली मेरे नेवल के पास और उससे नीचे पूरा वाइब्रेशन हो रहा था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कम हुआ, मतलब मेरे नाभि पे और थोड़ा उसके नीचे। ओके। ओके, जिस किसी को भी देखो ब्लैकिश ऐसा कुछ दिखता है, दैट मींस इट इज अ ब्लॉकिंग रीजन। वहां पर थोड़ा सा म्यूट कर दो अभी, एक मिनट। ओके, थोड़ा सा है ना चक्रा का सिस्टम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जिस किसी चक्रा पे, चक्रा जो है ना उसका जो बेस कलर है वो व्हाइट ही है, प्योरिटी उसकी व्हाइट ही है, उसका कोई कलर है ही नहीं। दिस इज रियलिटी। जो भी लोग हायर लेवल पर चले जाते हैं उनका ओरा पूरा व्हाइट हो जाता है, चक्रास पूरे व्हाइट हो जाते हैं, तो चक्रा का कलर व्हाइट ही है। बट होता क्या है कि हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से आ रहे हैं, कितने हमारे कर्म क्रिएट किए हुए हैं। अब धीरे धीरे एक चीज समझोगे, कोई भी चीज है, आपका सफेद कलर का कपड़ा है, रोज पहन रहे हो, धोते नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो क्रीमिश होगा, फिर पीला पड़ेगा, धीरे धीरे फिर ब्राउन होगा, और होते होते एंड में आपको ब्लैकिश ग्रेइश दिखेगा ना, वो क्योंकि साफ ही नहीं किया गया। तो जब भी किसी ने हीलिंग ही नहीं रिसीव की कभी, या तो इसको क्लियरिंग ही नहीं किया, तो वहां पर ब्लैकिंग दिखेगा आपको। ये ब्लैक कलर का मतलब है कि यहाँ पर काम ज्यादा करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई वहां पे। जैसे जैसे करोगे तो उसका वो ओरिजिनल कलर में पहले तो कैसा आएगा कि जैसे रूट चक्र है तो रेडिज में आएगा, धीरे 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 करके, और फिर जैसे ही करते चले जाओगे तो सब चक्रास व्हाइट में कन्वर्ट होते हैं। बट वो लंबा प्रोसेस है। एटलीस्ट ये जो बैलेंसिंग कर करके आप लाओगे कि लाइक रूट चक्र पे ब्लैक दिख रहा है, तो हीलिंग करते करते धीरे धीरे कैसा होगा कि थोड़ा सा ग्रेइश होगा, लाइट होगा, फिर ब्राउनिश होगा, फिर धीरे धीरे से डार्क रेड होता है, टोमेटो रेड होता है, ऐसे 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 ये साफ होता जाएगा, फिर आपको दिखेगा रेड। सो दिस इज अ प्रोसेस। ये करते रहने से, क्लीनिंग करते रहने से होगा। तो जहां पे भी आपको ब्लैकिश दिख रहा है दैट मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग है। और जो भी चक्र आपको दिख रहा है हीलर्स को, दैट मीन्स ये इनका रूटेड है, यहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। ओके, उस चक्रास के ऊपर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? जी गुरु जी। सर तो मुझे अभी क्या करना है?
एक है ना, एक काम करेंगे, चक्रा मेडिटेशन आप लोगों से दूंगा मैं, ठीक है? रोज आप लोग चक्रा मेडिटेशन वो करने का स्टार्ट कर देना फिर, क्योंकि ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे 3 गुण, 5 एलिमेंट और 7 चक्र यहीं पे फंसा हुआ होता है। इसको बैलेंस करने से ही सारे के सारे प्रॉब्लम से आपको मुक्ति होती है। ओके, तो दैट विल शेयर विथ यू ऑल, तो आप लोग करिए फिर। प्रणाम गुरुजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कविता जी को भी धन्यवाद सर। मेरा ऐसा फील हुआ सर, उसका सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र में थोड़ा भारी भारी पन है। ऐसा हमको कुछ कलर दिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि भारी भारी है। इसलिए सर हम सभी चक्रस में अलमा ड्रॉ कर दिए, और न्यास सर हम ऐसा फील आया कि 2 बार इसको करना है, तो हम न्यास 2 बार किया सर। मुझे ऐसा ही हुआ सर फिर। ओके, सरिता जी। कविता जी आपको कैसा? कविता जी। कविता जी आपको कैसा लगा प्लीज? है नहीं शायद, पता नहीं, दिख नहीं रहे यहाँ पे स्क्रीन पे। एनीवेज, जब आए तो बात कर लेते हैं। संजीवनी सर, संजीवनी को पूछ। हाँ, हम्म, जी जी बताइए। हाँ लता जी कंटिन्यू। हाँ जी सर, संजीवनी को कुछ नहीं, थोड़ा ब्लैक ही, वो तो स्पिरिचुअल के लिए करी, थोड़ा ब्लैकिश ही दिख रहा, बाकी कुछ नहीं। मुझे ये पूछना है कि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो ब्रह्मांड का तत्व ज्ञान ये भी बोलना है, या कमांड तो जो आपको बताए है वो कमांड तो आपको देने ही है सारे। ब्रह्मांड का सत्य, रहस्य और ज्ञान हम्म, मूलाधार या सहस्त्रार्थ, और फिर ये हम्म, हाँ हम्म, हम्म। यही पूछना। 2 बार देना सर, क्या? वो जो हम ब्रह्मांड का रहस्य, सत्य और ज्ञान, एक बार सहस्त्रार्थ पे देते, क्राउन फिर पे ही खाली, नहीं नहीं हार्ट पे नहीं करना है वो तो, क्राउन पे ही खाली, फेरा चालू करने से पहले होगा वो। हाँ वो, और जब माला रखते तो हम ये वहां पे करते बोल देना है कि हमने ये स्थापित कर दिया है करके। कर दिया, हाँ वही रखते 2 वक्त, बार। हाँ, हाँ, ओके, वही पूछना था, वही हाँ, करें जी। हाँ। ओके, तो ब्लैकिश इनका आपको कहाँ पे लगा, बट कौन से एरिया में ब्लैकिश लगा? आज्ञा चक्र पे ज्यादा लगा, बाकी थोड़ा लाइट था, हम्म, उतना ही लगा, बाकी संजीवनी को पता नहीं क्या लगा। नहीं, मुझे एक्चुअली मेरा आज्ञा चक्र मुझे लगता है कि एक्टिव हो गए, मतलब थोड़ा सा एक्टिव है। आपको जो लगा वो ब्लैक से, क्योंकि पहले मुझे कुछ विजुअलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन अभी वो मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ सर से जुड़ने के बाद, तो मुझे वहां पर एक मतलब इंडिगो कलर का सर मुझे दिखता है वहां पर, मतलब प्रॉपरली दिखता है, लेकिन ऐसे कुछ माला जैसे दिखता है वो, जैसे माला के वो हमारी जैसी माला है ना, वैसे वो मनी बोलते हैं हमारे मराठी में बिंदु, बिंदु जैसे ना वो इंडिगो कलर का, लेकिन बहुत चमकीला दिखता है मेरे थर्ड आई पे। और कुछ विजन्स भी मुझे आने लगे हैं अभी। अभी मैं करती हूँ घर में भी किसी किसी का हीलिंग, तो विजन्स आते हैं मुझे तो थोड़ा बहुत। और बाकी मुझे कुछ मतलब थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुद का भी हीलिंग कर रही हूँ अभी, हफ्ते में 2 बार कर रही हूँ। बस मुझे यही देखना था कि मेरे कौन से मतलब पार्ट में कुछ है क्या प्रॉब्लम, वहां पर मुझे क्या काम करना चाहिए, यही देखना था। डार्क नहीं दिखा, लाइट, लेकिन थोड़ा सा दिखा, बहुत डार्क नहीं था कोई भी। हाँ, तो कुछ मुझे अभी मतलब मन शांति जो चाहिए, थोड़ा सा विचार है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसकी वजह से भी वो दिखा होगा। और सर मुझे एक बात पूछनी थी कि मैं जब भी हीलिंग करती हूँ तो मुझे बहुत पसीना आता है, बहुत, मतलब इतना पसीना कि सारे कपड़े वगैरह सब मेरा भीग जाता है, इतना पसीना क्यों ऐसे होता है? सो वो तो सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और वो हीलिंग करते वक्त ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से कुछ नेगेटिविटीज रिलीज हो रही होती है। सो सबको अलग अलग अनुभूतियां होती है, तो दैट्स वो ओके। खांसी आने लगती, अचानक खांसी आने लगती। और Healing। पानी सब लोग ज्यादा पीना है, और बुद्धम शरणम गच्छामि का एक मूल मंत्र मेडिटेशन भी है वहां पे यूट्यूब पे, हाँ, वो कर वो रही भी, हूँ सर मैं। वो आप लोग करिए, उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा लामा फिरा में, और मूल सर मंत्र के सपोर्ट से। एक बात पूछनी थी, ये लामा फेरा का हम रात को नहीं कर सकते है ना, हम्म, तो उसकी वजह भी मैं जानना चाहती थी। और अगर किसी को बिना बताए करना है तो रात को ही सोएगा ना बंदा जी? अर्ली मॉर्निंग पे कर सकते हो ना, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है ना जब, उसके बाद आप कर सकते हो। मतलब 4 साढ़े 4 बजे के बाद कर सकते हैं? ओके सर।
ओके। सर ये क्वेश्चन मेरा भी था कि जैसे 4 बजे मान लो किसी की करनी है तो उस वक्त हम नहा धोना हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा। जरूरी है। हीलिंग तो आप इम्प्योर हुए बिना कैसे करोगे आप? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो पूरे तरीके से साफ सुथरा होकर के ही कर सकते हो तो। जी सर एक बात और पूछनी थी कि हम जो हीलिंग करते हैं वो 21 दिन डे बाय डे करनी है या गैप भी ले सकते हैं? 21 दिन किसकी हीलिंग करनी है? वो जैसे सेल्फ हीलिंग करनी है। सेल्फ हीलिंग तो वीक में एक ही बार बोला है मैंने, 21 बार कहाँ बोला है? वीक में एक बार करो बहुत है वो। 21 बार नहीं जरूरत है। 21 बार तो कोई बहुत ही क्रिटिकल है, कोई एकदम से आईसीयू में पड़ा हुआ है पेशेंट और ऐसा कुछ केस आया है तो रोज करने की जरूरत पड़ेगी, वो केस देख करके। बाकी नॉर्मली तो दैट्स ओके, वीक में एक बार बहुत हो गया ये। थैंक यू सर। सर अभी दो जन का भी एक ही दिन में करना है, तो हम जब रूम क्लियरिंग वगैरह करते हैं तो वो 2 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। जब भी आप करोगे तब ये प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना ही है। जब भी हीलिंग करोगे एक ही हाँ, टाइम पे एक ही हाँ जब भी हीलिंग करोगे उससे पहले ही करना ही है। मतलब एक का हो गया फिर फिर भी दूसरी बार यस 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 यस, सब कुछ चीजें सेम आपको फॉलो करनी है एवरी हीलिंग में। ओके नेक्स्ट। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आंसर है सर, ना मेरा एंड भी में एक रखते क्वेश्चन था, हैं। बोलो क्या? 1 मिनट नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर बीच में सब लोग पूछते हो ना, एंड में रखो। पहले ये जो भी शेयरिंग है वो हो जाने दो सबका, बाद में एंड में रखो। हाँ जी सर। सर हाँ। सरिता जी हाँ। लेफ्ट कर गई हैं। जो मैंने उनका महसूस किया वो बता देती हूँ। हाँ। उनका पास्ट लाइफ से है, जो मेरे सबसे पहला जो पीड़ा लेते हुए आया, एंड उस वक्त आया इनका क्राउन चक्रा और सॉरी आज्ञा चक्रा और इनका सोलर प्लेक्सस। ये 2 चीजें इनकी जो है वो ब्लॉक्ड हैं और वहां पे वर्क करना चाहिए। फिर जब मैं फेरा लेके जब गई, फर्स्ट फेरे में तो जस्ट पास्ट का ही एक्सपीरियंस था। सेकंड फेरे में मुझे लग रहा था कि इनको मेडिटेशंस और 7 चक्रा पे बहुत वर्क करना चाहिए ताकि ये रिलीज कर सके, गाइडेंस मिल सके। सोल रियलाइजेशन के साथ साथ इनको अपने फाइनेंसेस पे जो वर्क करना है, दैट इज गोइंग टू रिमूव विद दैट ओनली। ये मुझे ख्याल आया था। तो कविता जी आ गए हैं अभी। जी वो ब्रदर बुला रहा था सर, तभी मैं अंदर चली गई। तो वेणु जी ने जो बताया आपको सुना आपने? नहीं सुना सर। अभी ये आपका ही बता रहे थे। जी जी सर। सर सरिता जी, मैंने जो आपका महसूस किया जब हमने एक इंट्यूशन के लिए हमने वेट किया कि क्या आपके लिए है, उस वक्त मेरे को आया कि आपके आज्ञा चक्र और आपके थर्ड आई पे, सॉरी आपके सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना चाहिए। और ये पास्ट से ही है। जब मैं पहला फेरा ले रही थी उस वक्त भी मुझे यही आया कि ये पास्ट का है और इसको इसी जन्म में आपको रिलीज करना है। और जब मैं सेकंड फेरा ले रही थी उस वक्त जो आया, सॉरी मुझे बेल बज रही है तो मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, तो सेकंड जब मेरा फेरा ले रही थी उस वक्त आया कि आपको मेडिटेट करना चाहिए और 7 चक्रा पे मेडिटेट करना चाहिए ताकि आप रिलीज हो सके, और ये रिलीज हो ही जाएगा। सो वर्क ऑन योरसेल्फ। ये मेरा एक वो था। सर जब मैं ध्यान में बैठी थी, जब मेडिटेशन हो रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे माँ काली की कोई शक्ति खप्पर लेकर मेरी तरफ आ रही है, खड़क जो तलवार होती है। ओके, तो ऐसा विजन आया आपको? जी ओके ठीक है। तो ये सब देखो, जो विजन्स आते हैं ना सबको, तो इसके पीछे के मीनिंग होते हैं बहुत सारे, वो समझना चाहिए। माँ काली को सबने देखा हुआ ही है। ओके, माँ काली का क्या है कि राक्षसों के सर एक हाथ से तो काट रहे हैं वो, और उसमें से जो भी ब्लड निकल रहा है तो एक हाथ में खप्पर में जमा भी कर रहे हैं। इसका एक इंडिकेशन क्या है पता है? कि राक्षसों के जो सर है ना वो हमारे विकार और विचार है, कि जो एक पड़ा दूसरा उगता है। यानी कि मन के अंदर क्या होता है, एक विचार है उसके साथ दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पे विचारों को बहुत सारे चल रहे हैं ना, उसको काटने का नाम है काली। काली यानी ब्लैक कलर नहीं, काल है ना जो वो महादेव है, काल जी। का फेमिनाइन वर्जन यानी कि काली। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो थॉट्स जमीन पे पड़ेंगे ना तो वो और थॉट्स को जन्म देता है। थॉट्स ही राक्षस है आज के जमाने में। जी जितने ही पढ़ेंगे, इसीलिए मेडिटेशन और हीलिंग की जरूरत होती है। जितना ही थॉटलेस हो गए, शांत हो गए, तो आप प्योर होते जाते हैं। तो काली का इंडिकेशन ये है, विचारों को काटो, विकारों को काटो और उसको खप्पर में ऐसे ले लो कि जमीन पे यानी कि मन पे पड़े ही नहीं, वही शांति देगा। तो हो सकता है आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा होगा, विचार बहुत सारे चल रहे होंगे, इसलिए महाकाली दिखी है। तो ये इंडिकेशन आप सबको देखना पड़ेगा
कि कोई भी डिवाइन एनर्जी दिख रही है तो उनके गुण क्या है, उस गुण के हिसाब से आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को हीलर्स को जाना पड़ेगा। ये सेशंस करवा क्यों रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आप जब भी कोई केस स्टडीज करोगे आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि दिस इज द मैसेज। ये चीज है। सर जैसे दीदी बता रही हैं कि मुझे थर्ड आई और सोलर प्लेक्सस पे काम करना चाहिए, तो ये मैं कैसे करूं? वो मैंने अभी बताया ना, चक्रा मेडिटेशन हम देंगे तो वो आप सभी लोग करिए रोज, जी उससे होता जाएगा वो। जी। और मम्मी कह रही है मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ और मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही इनका हूँ। भी शेयर किया था बट आप नहीं थे उस वक्त शायद ना, हाँ जी, हाँ परिणीता जी। जी ने। हाँ, तो वो सो गई करते करते मेडिटेशन, तो वो तो अच्छा है ना, कभी कभी इंसान शांत बहुत हो जाता है ना, सो जाता है। हाँ जी सोने जी। दीजिए उनको, सो गई कह रही मुझे चादर दे दो और मैं सो रही। तो एक आराम भी पड़ जाता है ना, तो सो जाता है इंसान फिर, तो दैट्स ओके। जी थैंक यू डी आर वुमेन डे की सबको बधाई हो। आपको भी और सभी को। थैंक यू सर। जी सर मैं सर मुझे जब मैंने इनका हीलिंग किया तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा ऐसे खास फील नहीं हुआ, कोई नेगेटिविटी जैसे सब लोग बता रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक आवाज अंदर से मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इनको इनके रूट चक्रा पे काम करना है। रूट चक्रा, सिर्फ वही एक वर्ड बार बार आ रहा था मुझे ख्याल। बाकी इनकी जो एनर्जी है वो मुझे मतलब लाइट ही लगी, ऐसी कोई हैवी नहीं लगी न्यास करते हुए भी। आप बताइए पार्था जी, आपको क्या फील हुआ? नमस्ते। पहले तो आपको वेरी वेरी थैंक यू। तो मेरा एक्चुअली टांग खींच रहा था, बाकी कुछ फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन वो पैर में जो मसल होता है ना, हाँ। पैर का नीचे आपका नी का नीचे जो मसल होता है वो थोड़ा खींच रहा था। ओके। बाकी ऐसे दूसरा कुछ फीलिंग नहीं हुआ। अच्छा। तो मुझे दोनों मतलब पैरों में, मुझे दोनों जी पैरों में कि एक पैर में खींच मसल है? दोनों पैर में। ओके। और ऐसे सर इसका क्या एक्चुअली है? में सर ऐसे एक्चुअली में अभी ऐसे जैसे सोते हूँ ना, तो मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा है। उसमें क्या है, मैं नाक दे के ब्रीथ कर नहीं पाता हूँ सोने के बाद, तो मुख से लेना पड़ता है, तो दोनों में थोड़ा दिक्कत होता है। वो तो रेगुलर बेसिस ही है, तो उसमें भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था सोने के बाद। और ऐसे टांग में खिंचाई कभी कभी सोने के बाद होता है रात को, लेकिन आज जैसे दिन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा हो गया। सिर्फ मसल खिंचाई कर रहा था। टांग खींची जा रही है ना। हाँ हाँ हाँ। सो ये रूट चक्र का इन्होंने जो बताया ना कि रूट चक्र में बैलेंसिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, प्रॉब्लम हमें लगता है बट हम एक्शन भी नहीं लेते होते ना, तब फिर ऐसे एक पुश मिलता है डिवाइन की तरफ से, ये जो खिंचाव सा हुआ और वो है ना कि हीलिंग के थ्रू, मतलब उसको हील करने के लिए बॉडी के अंदर दिए जाते हैं सेंसेशन, सब वो ही ना है। तो रूट चक्र के ऊपर ये लोअर बॉडी के ऊपर काम हो रहा है इसका, सो दिस इज गुड इंडिकेशन। तो सर ऐसे मुझे भी यही फीलिंग आया था कि हाँ जी, मुझे भी सर यही फीलिंग आया था कि इनको जैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये मान के बैठ रहे हैं। जैसे लाइट एनर्जी थी इनकी न्यास करते हुए भी, कोई जैसे नेगेटिविटी फील होती है ऐसे भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। तो बस वो mentally एक्चुअली मान एक्चुअली ऐसा हो रहा है, मतलब मैं लास्ट 2.5 ईयर से मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में 24 आवर्स लगा रहता हूँ। और क्या हुआ आपका नेगेटिविटी, मतलब मैं आने नहीं दे रहा हूँ अभी, पहले तो बहुत नेगेटिविटी था, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, 10-15 दिन से मेरा मन नहीं लग रहा है किसी में। मैं तो दिन रात स्टडी करता हूँ, वो आपका एस्ट्रोलॉजी का, फिर आपका ये लामा फरा का सब क्लास एकदम सुबह 9-10 बजे से चालू होता है, रात 1:30-2 बजे तक चलता है मेरा क्लास। ऐसा स्टडी करता रहता हूँ, लेकिन आज 10-15 दिन हुआ मेरा किसी पे भी मन नहीं लग रहा है। ये तो फुल मून भी तो निकला, मतलब ये एक ये भी निकला है ना, ग्रहण का टाइम निकला है, और होली के आसपास नेगेटिविटी भी है ना सर, ये रहती है ना थोड़ा 10-15 दिन। वो रहती है, सब पे अलग अलग इम्पैक्ट देती है, सब पे एक जैसा इम्पैक्ट नहीं देती है। मैं आगे 5-6-10 दिन से जो हो रहा है ना सर, मैं एकदम मन दे ही नहीं पा रहा हूँ एकदम, ना आपका मेडिटेशन ना मंत्र जप। ऐसे में वो आपका दिन में एस्ट्रोलॉजी क्लास करता हूँ, सुबह पूजा घर में बैठ के 1-1.5 घंटा नाम जप करता हूँ, शाम को फिर तांत्रिक साधना करता हूँ, लेकिन कुछ 10-15 दिन हुआ मन ही नहीं करता है। तो आपको 5 मुद्राएं जो है ना वो करनी ही है रोज, क्योंकि वो मन करे कि नहीं करे, 5 मुद्राएं करिए रोज जो बताई गई है ओम चैंटिंग के वो साथ। कर रहा हूँ,
आपकी वॉइस कट। हेलो, सुनाई दे रहा है? अभी आ रही है आवाज। ऐसे जो मुद्रा है, मुद्रा में रेगुलर मेरा ऑटोमेटिकली 4 साढ़े 4 बजे मैं जाग जाता हूँ, जाग के बैठने ही मैं वो कर लेता हूँ, मुद्रा करके फिर सो जाता हूँ 1 डेढ़ घंटा। ठीक है, मुद्राएं आप करिए, बाकी चक्र मेडिटेशन जब दिया जाएगा ना, दैट यू कैन स्टार्ट। या सर एक ओके, बात मुझे हाँ बोलनी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं मतलब ये ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो जब मैं इनकी हीलिंग कर रही थी ना, अंदर से एक इंट्यूशन आ रही थी कि जैसे ये जो सर हैं एक्चुअल में ये सब जैसे जानते हैं और एनर्जी भी इनकी काफी लाइट थी, तो जैसे कि ये थोड़ा सा चेक करने के लिए जैसे बैठे हैं, मतलब इनको ऐसा कोई जैसे प्रॉब्लम है नहीं है सच, मतलब मेरा अंदर से मन ऐसे बोल रहा था। क्या ये सही है सर? उनको पूछो। ना ना, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। एक्चुअली आप सुनो, अब मैं तो लड़का हूं ना, मेरा फैमिली है, मेरा बर्डन है। 2021 से मेरा 0 इनकम है, एकदम 0 इनकम। आप सोचो, एक लड़का का अगर इनकम नहीं होता है तो उसका मेंटालिटी कैसा रहता है? जी जी। इनका एक्चुअली ऐसा नहीं है कि चेक करने के लिए आए हैं ऐसा, बट हाँ कभी कभी एक ऐसा होता है स्पिरिचुअलिटी में, इट हैपेंस कि एक लेवल पर आकर के आप एनर्जेटिकली फ्री हो चुके होते हैं। प्रॉब्लम लाइफ के है, बट सोल लेवल पर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ठीक है, अंदर से आपको ठीक है, चल जो होगा देखा जाएगा, हो रहा है तो हो रहा है, वो लेवल एक आ जाता है। कितने लोगों को ऐसा होता है, तो इनका ऐसा है। बाकी इनका जो एक हर बार मैं बोलता हूँ ना, एक समर्पण भाव, तो वो इनके अंदर है, एक क्वालिटी अच्छी है टुवर्ड्स द डिवाइन, दैट इज गुड क्वालिटी इन हिज ओवरऑल, सो इट इज गुड थिंग। तो वो चीज अचीवेबल बहुत ही कम होती है लोगों को ना। प्रॉब्लम्स है वो मटेरियल वर्ल्ड के और इसके है, बट स्पिरिचुअली कभी कभी आप आगे बढ़ते हो। अब जैसे हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने तो सब चीजें वैसे भी छोड़ दी थी ना, राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ चीजें। तो वो वैसे देखा जाए तो मटेरियल लेवल का तो प्रॉब्लम हुआ ना, बट स्पिरिचुअली तो आगे बढ़ गए ना वो। तो इट हैपन्स हर एक इंसान के लाइफ में, जब वो स्पिरिचुअलिटी को टच करते हो ना, तब वो समझ में आता है कि नाउ वी आर ग्रोइंग एक्चुअली, और फिर मटेरियल वर्ल्ड का भी इश्यूज ऑटोमेटिकली ही डील हो जाता है। अभी सर एक बात शेयर करूं मैं आपसे। मतलब पहले क्या होता था, जब मैंने इस लाइन में नहीं आया था, पहले मेरा बहुत ईगो था। किसी ने किसी बात में, अगर मैं एक्चुअली खूब ऑनेस्टी मेंटेन करता हूँ, सच बोलता हूँ हर टाइम, तो कोई अगर मेरा बारे में बुरा बोले ना, मेरा पूरा गुस्सा आ जाता था। फिर कोई अगर मेरा बैक बाइट करे तो उसमें भी अगर मेरे कान में आ जाता तो मेरा गुस्सा हो जाता था। फिर आजकल क्या हुआ, ये सब फर्क नहीं पड़ता है कोई किसी बोले या ना बोले। और खाने का भी मेरा बहुत शौक था, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, अभी 1 साल से पूरा वेजिटेरियन हूँ। अभी खाने का भी मन नहीं है, मतलब दोपहर को रात को मैं खाता हूँ तो जो होने से चल जाएगा। और मैं एक्चुअली आज 7 साल से अकेले रहता हूँ, मेरा फैमिली कलकत्ता में रहता है, तो मैं खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, सब खुद करता हूँ, पूजा वूजा सब खुद करता हूँ। घर का पूरा मेंटेन मेरे को करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी टाइम भी कम मिलता है। सुबह उठ के नहा हुआ के पूजा घर में घुसना पड़ता है, डेली रूटीन है मेरा। 8:30-9 बजे तक मेरा पूजा खत्म। पहले तो मैं पूजा में आपका 10-15 मिनट बैठ नहीं सकता था, अभी तो 1.5 घंटा 2 घंटा बैठता हूँ मैं, जब करता हूँ। तो इसका जो धीरे धीरे जो मेरा आया ना, वो जो मतलब पेशेंट, वो मैंने रियलाइज किया। लेकिन आज 10-15 दिन से मेरे को जाने की मन ही नहीं कर रहा है एकदम। कोई नहीं, फुल मून का डे तो मैं हाँ कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो बॉडी ऐसे रीसेट होती है ना कि अभी नहीं खाना है। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों को ऐसा है कि बहुत कर ले बहुत कर ले, पर मैं बोलता हूँ कि अभी होल्ड करो, बहुत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी को ऑब्जर्व होने दो। लामा फिरा क्यों मैंने बोला कि वीक में 1 ही बार करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कर करने की जरूरत नहीं होती है। यू कैन बी स्टेडी, फिर धीरे धीरे 15 डेज में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, ऐसे होता जाएगा वो। रोज रोज नहीं जरूरत होती है इन सब चीजों की, क्योंकि डिवाइन क्या बोलता है, खुद का बहुत हो गया, अब लोगों का करो चलो। ठीक है। और एक बात बोलूं सर, वो इस बार फुल मून का डे मैंने आपका 8 से 9:30 बजे तक मेरा हवन हुआ। फिर 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरा वो मंत्र जप हुआ। मेरा गुरुजी भी था साथ में वीडियो कॉल में, सब लोग हमने किया जप। और अभी नए मैंने वो विष्णु सहस्त्र नाम का क्लास ज्वाइन किया। तो विष्णु सहस्त्र नाम वो केरला का एक संस्था है, वो लोग सिखा रहा है प्रोनाउंसिएशन एंड उच्चारण, फिर आपका कैसे पढ़ना है। डेली क्लास होता है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा, तो वो भी कर रहा हूं मैं। अभी 1 हफ्ता चालू हुआ, तो वो मैंने ठान लिया आपका वो जो मेडिटेशन और विष्णु सहस्त्रनाम अप्रैल से मैं स्कूल जाके चालू करूंगा। वो पूरा फाइनल हो गया सर। आप बोला था ना स्कूल जाके वो मेडिटेशन बच्चे लोग को कराने के लिए, तो मैंने अप्रैल से दो स्कूल के साथ बातचीत किया। अप्रैल से मैंने हर स्कूल 2 स्कूल में जाके मैं 1 घंटा का वो पहले मेडिटेशन फिर विष्णु सहस्त्रनाम करा के 1 घंटा क्लास लूंगा। ओके सर
मुझे एक चीज पूछनी थी सर कि पिछले 2-3 दिनों से ना मेरे जैसे ये क्राउन चक्र पे मतलब मुझे क्वेश्चन ऐसे आंसर हम लास्ट में ले ले, पहले जिन जिन जी लोगों का बाकी है वो देख लेना। ठीक है सर ठीक इनके साथ तो शालिनी जी का मैंने देखा उनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आई और फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी वीक है। ओके, शालिनी जी तो नहीं, शायद निकल गए हैं। शालिनी जी है? हाँ है तो। हेलो शालिनी जी, थैंक यू आपका। ओके, शायद नहीं है वो यहाँ पे। एनीवेज, जब आए तब आप बात कर लीजिए। ओके, तो अभी सबका शेयरिंग हो गया ना? आई थिंक कोई बाकी रहा है? हो गया सबका। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर ले सकते हो आप लोग। दिनेश जी। हाँ, आपका अटेन्मेंट 6 तारीख को हो गया था। आपका जो मैसेज था सिद्धिकरण शुद्धिकरण, तो उसमें क्या करना है, सिद्धिकरण के लिए यंत्र जो है उसको त्राटक करना है आपको। टाइम लिमिट आपकी जो भी 5 मिनट 10 मिनट जितना कर पाओ त्राटक करना है थर्ड आई पर। ये सिद्धिकरण। और शुद्धिकरण के लिए आपको क्या करना है, क्रियासार जो है ना उसका जो इनर पार्ट और आउटर पार्ट है, तो इनर पार्ट आपको रूट चक्र पे विजुअलाइज करना है, आउटर पार्ट क्राउन चक्र पे विजुअलाइज करना है, और सारे के सारे चक्रास उसके अंदर ऐसे जैसे समुद्र मंथन होता है ना ऐसे हो रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है। तो वो शुद्धिकरण का काम करेगा। तो वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए उसको। 11 दिन तक आपको करना है, उसके बाद हीलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, और सिद्धिकरण शुद्धिकरण आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो 21 दिनों तक। ठीक है, ओके। या क्वेश्चन आंसर यू कैन स्टार्ट। तनु जी बोलिए। जी सर मुझे हाँ। जी सर मुझे क्राउन चक्र पे ना बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है 2-3 दिनों से, और मतलब मुझे ना बहुत हेडेक और ऊपर क्राउन की तरफ की और आईज में, और मुझे कुछ घूमता हुआ ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा, जैसे कोई मशीन चल रही, तो जिसकी वजह से मुझे वॉमिट जैसा और बहुत अजीब सा लगता है। तो सर इसका कोई मतलब ये मेडिसिन से भी नहीं ठीक होता। ओके, कितने टाइम से हो रहा है वो? सर क्योंकि मैं चक्रास भी पहले करती आई हूँ है ना, तो लेकिन ये जो है मुझे पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। ओके, खाली क्राउन चक्र पे ऐसा हो रहा है? थर्ड आई पे लगता है, थर्ड आई जैसे मैंने देखा है, मैं अचानक से किसी के घर में चली जाऊं है ना, तो फिर अगर पता नहीं मुझे वहां नेगेटिव होती है तब थर्ड आई मेरा चक्र जो है वो घूमने लग जाता है या वहां सिकुड़न सी महसूस फील होती है। ओके ओके, आप है ना एक काम करिए, जब आप स्नान करते हो ना मॉर्निंग में, तो पानी बकेट का भरिए, और उस बकेट के पानी में आपको ये इंडेक्स फिंगर होती है, उससे आपको ह्लीम लिखना है। ह्लीम ह्लीम, ह और ल, ह्लीम ये लिख लेना है, और फिर वो पानी आपको ह्लीम ह्लीम बोलते बोलते क्राउन चक्र पर ड्रॉप करना है, जैसे शंकर भगवान का होता है ना अभिषेक, उस टाइप से धीरे से मतलब उसको अभिषेक कर लेना है। ठीक है, लगभग एक ही दिन में। ये चक्र ब्लॉकिंग नहीं है, बट ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्पिरिचुअली अवेक होते हैं ना, तो हमारे सराउंडिंग का ऑरा डिफरेंट होता है जो हमारे साथ मैच नहीं करता है। इसलिए मैंने वो दिया था कि घर की एनर्जीज और सबके लिए भी वो साउंड इसलिए दिया था सुत्ता वाला, कि कभी कभी हम अवेक हो रहे हैं बट आसपास के लोग अवेक नहीं हो रहे, तो उनकी कॉन्शियसनेस भी हमसे जुड़ती है ना फिर, और वो फिर हमें ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। कभी कभी कितने लोगों को ऐसा होता है कि चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है जब स्पिरिचुअली ग्रो। लोगों को ऐसा लगता है कि ये साइड इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका एनर्जी बिल्ड हो रहा है, ऊपर हो रहा है, बट आजू बाजू में नहीं हो रहा है ना वो सब चीजें। तो हमें तो वो दोनों ही करना पड़ेगा, खुद भी हायर जाना है और लोगों को भी बैलेंस करना है। तो ये आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके ठीक है सर, तो कितना मतलब कितनी बार, जैसे 1 मग पानी या मतलब 3 बार कैसे? हाँ 3 आप कर दीजिए। तो ह ल और ह्लीम, हाँ। थैंक यू सर। ओके, या नेक्स्ट है किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप लोग। सर मैं बोलूं? हाँ, 1 बाय 1 है। सर ओसीडी प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए लामा फेरा कर सकते हो, बट देयर इज अ लामा फेरा से ही होगा वो। देयर इज अ प्रोटोकॉल, उसको प्रॉपरली फॉलो करके करना पड़ेगा उसको।
कुछ अच्छा। प्रॉब्लम्स ऐसे मतलब एक एक हीलिंग में नहीं जाएंगे, उसको आपको लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है उसको। ठीक है। ऐसा एक पेशेंट है, मतलब वो बाथरूम में घुसता है तो निकलता नहीं है, उसको 10 घंटा 12 घंटा रहता है। बाथरूम में 10 घंटा 12 घंटा हाँ तो फिर इतना ज्यादा टाइम? हाँ, अच्छा। बहुत है, ओसीडी इशू बहुत है आपका सिटी टाउन में, तो बहुत है। हाँ, मैंने देखा कलकत्ता, दिल्ली, फिर आपका वो गुवाहाटी वाटी, बहुत बहुत पेशेंट है ओसीडी का। मोबाइल धोता है तो धोता ही है, धोता ही है। मोबाइल हाँ? छीन लो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के, जितना ही ज्यादा मोबाइल ये नहीं, हाँ मोबाइल नहीं लेता है ना बाथरूम में। बाथरूम में नहीं, ये सब होता क्यों है, मोबाइल में इतना सब देख देख करते हैं ना लोग, इसलिए मेंटली थोड़े से ऐसे हो गए कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, क्योंकि मोबाइल में आप जो भी इंस्टा और ये सब देखते हो ना, वहां पर यही ना ऐसा मेरा जो पेशेंट है वो ये सब नहीं दिखता है, वो तो बाकी टाइम में आपको स्पिरिचुअलिटी का चीज दिखता है। पर्सनली कौन क्या कर रहा है हमें क्या पता, आप देखिए। ठीक है, हमारे सामने कौन क्या कर रहा है और पीछे क्या कर रहा है क्या पता होगा। ना उसका बच्चे शेयर करता है ना पूरा, हम्म मम्मा ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। तो लामा फेरा हीलिंग करो, ओसीडी का जो होता है प्रोटोकॉल होता है, बट लंबा टाइम तक आपको थोड़ा करना पड़ेगा, 3 to 6 मंथ तक तो हो जाएगा हील। ठीक है। यस। और सर आप जो हीलिंग बोला ना, ओ मैं एक्चुअली पानी में बकेट का पूरा भर के लास्ट जो पानी नहाने का टाइम में जो देता हूँ, मैं वो लिखता हूँ, रीम लिखता हूँ, HRIM। ये देखिए, ये कोई रेमेडी नहीं है इनके लिए स्पेसिफिक, जो है ना बताइए, सबके लिए नहीं है ये चीज। ओके, तो अच्छा। मैं सबको नहीं बोलता हूँ कि करना ही ये, किसी का कुछ इश्यू है तो उसके लिए स्पेसिफिक होता है ये। अच्छा, तो रीम का मतलब क्या है सर? आप क्यों लिख रहे हो? वो मेरा गुरुजी ने बताया था। तो उनको पूछो, इसलिए क्योंकि कोई जब बताता है ना तो वो कुछ सोच समझ करके बताता है, इंट्यूशन से बताता है। मतलब तो वैसे हिलीम का भी देखने जाओ तो बहुत कुछ होता है, पर इनको मैंने जो बोला उसके पीछे देयर इज अ रीजन, वो उसके लिए दिया गया है। तो कारण बदल जाते हैं हर एक चीज के ना। अच्छा अच्छा। सर ये वैदिक स्विच वर्ड है। हाँ, स्विच वैदिक वर्ड वर्ड की है। तरीके से मत देखो ये सब चीजों को ना, स्विच वर्ड तो लोगों ने बता दिए, ये तो हमारी परंपराएं है। हिलीम जो है वो माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ है ये। हेलो हाँ सर, ये जो आपने इनको बताया ना लिंक का, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी 3-4 दिन से हो रहा है। एक्चुअली मैं यही बताना चाहती थी हम्म कि मैं ऐसे ही हो रहा है और दवाई का भी कुछ असर नहीं होता, और मुझे आंखों में भी थोड़ी सी सूजन आती है। प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, हीलिंग का भी मेरा चलो घर का हीलिंग कर रही हूँ मैं, और आपने जो दिया है वो भी घर में सुबह और शाम को लगा कर रखती हूँ मैं वो मोबाइल। ये प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, मतलब मेरी राइट साइड की जो राइट साइड को हेडेक होता है, और गर्दन के पीछे से, और फिर क्राउन चक्र में भी बहुत सेंसेशन, और थर्ड आई में भी होता है, और थोड़ा सा रोट चक्र में भी मुझे वो लगता है सेंसेशन हो रहा है इसको बीच बीच में। और सर मैं खुद का जब हीलिंग करती हूँ ना, तो मुझे मेरा सैक्रल और मणिपुर में थोड़ा सा ज्यादा हेवीनेस और वो कुछ लगता है, उससे मुझे लगता है कि मेरी हीट ज्यादा बढ़ रही है। सभी लोगों को देखो, एक कॉमन चीज मैं बता देता हूँ, हीलर बनना, हीलिंग करना ना खाली उतना इनफ नहीं होता है, आपको आपका लाइफस्टाइल भी मैनेज करना पड़ेगा। जो प्रोटोकॉल्स बताए गए, नंबर 1 ड्रिंक मोर वाटर, दूसरा चीज बताया गया है जमीन पे चलने का बोला गया है आप लोगों को, कई लोगों को, वो सबके लिए है, मैं भी करता ही हूँ, क्योंकि कभी कभी आप हील करते हैं एक्सेसिव एनर्जीज गैदर कर लेते हो, तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, सब कुछ अपने पास रखना नहीं है। तो ग्राउंडिंग करोगे ना, अर्थ पे चलोगे तो निकलता है वो चीजें। अगर अर्थ पे कोई नहीं चल पा रहा है, कि सपोज नहीं है फिजिकल कंडीशन, तो अर्थ थोड़ा सा मतलब मिट्टी ले लो किसी पात्र में, और बैठ तो सकते हो ना जमीन से जोड़ करके, या ऐसा कुछ रोज थोड़े थोड़े टाइम तक ऐसा कुछ करके, मतलब ये अर्थ में आपको ग्राउंडिंग करना जरूरी होता है, एक्सेसिव एनर्जीज, वरना फिर ये सब प्रॉब्लम जो बोल रहे हैं वो आते ही रहेंगे। और मुद्रा अभ्यास आप लोगों को दिया ही इसलिए गया है कि ये यू हैव टू डू दैट, और उसको काम के तरीके से मत लो, उसको इंट्यूटिव लो के 5 बार 11 बार जितनी बार भी ओम चैंटिंग आ रहा है, यू हैव टू डू दैट। तो ये प्रोटोकॉल्स आप लोगों को फॉलो करके चलने ही पड़ेंगे, तो ही फिर हो पाएगा ये सब चीजें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो चीज नहीं, मंगल मैत्री भी आप लोगों को बोला गया है, क्योंकि वो सब चीजें करने की ही है, वो करने से ही आप प्रोटेक्टेड रहोगे, एक्सेसिव चीजें आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो करके चलो। यस, नेक्स्ट। हाँ वेणु जी बोलिए। सर मुझे आंसर तो मिल गया, आपने कहा ग्राउंडिंग, एक्चुअली किसी की हीलिंग कर रही हूँ और पूरी फैमिली अफेक्टेड है, तो
10-15 दिन तो मेरा आराम से निकल गया, लेकिन अब मैं फील कर रही हूँ कि नीचे काफी हैवीनेस है एंड जब सुबह उठती हूँ तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ। मेडिटेट करके उसको रिलीज करना पड़ता है, तो ग्राउंडिंग आई थिंक इट विल हेल्प। यस, अर्थ एलिमेंट आपको करना पड़ेगा, अर्थ के अंदर छोड़ देना पड़ेगा। जी। ओके, हम पेड़ों पे और फॉरेस्ट एरिया है, जंगल में क्यों हमें शांति मिलती है? क्योंकि वो रूटेड है ना, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पर कितने भी लोगों को प्लांट्स का शौक होता है और सब कुछ चीजें अच्छा लगता है ग्रीनरी के पास, क्योंकि वो ग्राउंडेड है, रूटेड है, इसलिए हायर कॉन्शियसनेस में होता है वो। जी। यस, या नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। सर जैसे हम एक बार में किसी मान लो मनी के लिए हीलिंग की है, तो हमें दूसरे उस पर हीलिंग करनी, मान लो हेल्थ के ऊपर करनी है, तो नेक्स्ट वीक कर सकते हैं? एक ही पर्सन का? टाइम देखिए, हीलिंग में ऐसा कभी मत सोचो कि एक सेशन में ही सब सॉर्ट आउट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक, क्योंकि लोग प्रॉब्लम लेकर के आए हुए हैं, 40 साल 50 साल से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि एक ही इश्यू के लिए आपको 3 महीने तक हीलिंग भी करनी पड़े। लेकिन सर उसका पता कैसे चलता है फिर? तो क्लाइंट बताएगा ना, उसके जीवन में चेंज हो रहा है तो। कम्युनिकेशन और काउंसलिंग इसी को तो करना ही है ना, अपडेट्स तो लेने ही है कि क्या हो रहा है वो तो। सर आपने हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सबके लिए अलग अलग अफर्मेशन बोला है, तो वो दिया नहीं लिख के। मतलब नहीं मतलब हेल्थ के लिए अलग अफर्मेशन, मनी के लिए अलग, ऐसे बोलना है ना, तो वो वो मुझे तो मैं यहाँ पर आपका जो डिस्कशन होता है उसके अकॉर्डिंगली बता देता हूँ ना, कि सोल रियलाइजेशन के लिए वो करो, प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग के लिए करो, ऐसा ही। तो वो खाली इंटेंशन जोड़ देना है मेन कमांड के अंदर, बस दैट्स इट, ऐसा ही होगा वो। ठीक है। गुरु जी मैं ये पूछ रही थी, सिद्धिकरण 21 डेज के बाद भी चलना करना देना है या फिर स्टॉप करना? नहीं, आपको लगता है तो आप कर सकते हो, दैट्स ओके। कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो। क्योंकि मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, दैट्स ओके। इसको करेगा। हाँ, कर सकते हो आप ठीक है कंटिन्यू। गुरु जी, थैंक यू। यस। ठीक है गुरु जी। अच्छा गुरु जी, मैं वो बुद्धम शरणम वाला मेडिटेशन कर रही हूँ अभी, तो जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना, पहला ही जब अपन चक्रा फील करते हैं उसमें, तो मतलब बहुत वाइब्रेशन बॉडी में होती है और ठंडक महसूस होती है, और मुझे मतलब अंदर से स्माइल टाइप से आती है जब उनका बोलते हैं ना अपन बुद्धम शरणम, वो मतलब लाइन है, तो मतलब खुशी टाइप की फील होती है उस टाइम पे। हम्म। तो इट इज गुड थिंग एक्चुअली। सब लोग, हम यहाँ पर चाहिए क्या, हमें पता है सभी को शांति चाहिए होती है, दैट्स इट। शांति की तलाश में ही हम भटक रहे हैं, हम सब अशांत है ना, इसीलिए सब ये वो कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी में भाग रहे हैं कि प्लैनेट कुछ कर देगा, कुछ ये कर देगा, वो कोई कुछ नहीं करने वाला, हमें खुद ही करना पड़ेगा और हीलिंग ही कर पाएगा। हीलिंग के थ्रू जब हमारे अंदर की नेगेटिविटीज खुद क्लियर करते जाओगे ना, उसके बाद ही सॉल्यूशंस आएगा। तो ये जो स्टेट है, इट्स अ ब्लिसफुल स्टेट, ईज और ग्रेस इसमें ही आता है, तो दैट इज गुड थिंग। वही चीज अचीव करना है। जो शांत हो गया वो संतुष्ट हो गया, जो संतुष्ट है उसके कोई कर्म ही नहीं है ना, डिजायर से ही मुक्त हो गया फिर तो वो तो फिर आपका सारा का सारा कर्म हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि खुद मुक्त हो गए हो, तो वो स्टेट ही तो बुद्धा स्टेट है। सो दिस इज गुड साइन, यू कैन कंटिन्यू दैट। अच्छा, बुद्धम शरणम गच्छामि वाला जो है ना, उसमें भी चक्रास तो है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सारे चक्रास के ऊपर ही स्थापित किया हुआ है वो जो मूल मंत्र है ना, सो दैट यू कैन कंटिन्यू। वो चक्रा भी हील करता रहेगा पैरेलल वहां पर, ठीक है? तो सब लोग वो स्टार्ट कर दो करना, रोज खाली एक एक बार। ओके, क्लियर? नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए किशोर। सर जो सर मंत्र आप बोल रहे थे, मतलब 3 मंत्र, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और एक क्या मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। दम्मम ब्रह्मम, दम्मम शरणम। बम बम। तो दूसरी क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा तो फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली रिलेशन इशू है, लेकिन मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता, तो मैं खुद को ठीक करने के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल कोर्स भी कर चुका हूँ, लाइक रेकी हो गया, दुर्गा रेकी, आकाशिक रीडिंग, मैग्नेटिज्म, जंगम, ऐसे PLR जैसी कोर्सेज कर चुका हूँ और भी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब क्या है? देखिए, जो भी कोर्सेज हो रहे हैं ना, वो कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। नहीं सर, लामा थेरा कभी सर बोलिए। लामा फेरा है ना, देखो मैंने सिखा के छोड़ नहीं दिया है, ये गुरु शिष्य परंपरा है।
कि आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, वो गुरु को देखना होता है। मतलब आपको जो भी समस्या है, दो चीजें हो सकती है, तो आप डिस्कनेक्ट हो गए आपके टीचर्स के साथ, आपने कोई कम्युनिकेशन, या तो उन्होंने छोड़ दिया सिखाने के बाद। कोई भी चीज होती है ना, ये सब साधनाओं का सब्जेक्ट होता है, खाली सीखने से कुछ नहीं होता। हर बुधवार को हम स्पिरिचुअलिटी के भी ऊपर क्यों डिस्कस करते हैं, कि कारण है इट्स अ प्रोसेस, उसमें से आपको पास होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग दोनों को कंबाइन करके काम करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट अ मैकेनिकल थिंग्स, वो कुछ काम किसी के लिए नहीं करेगा। तो आपको उसको समझ के टेक्निकली ही जाना पड़ेगा उस सब चीजों के अंदर, और सर कंसिस्टेंसी मतलब होनी पड़ेगी। हाँ सर, वो तो ठीक है। मतलब सर क्या है कि मैं सर एक बात बताता हूँ। मैंने जब मैग्नेटिज्म का कोर्स कर लिया, तो मैंने 1 2 3 4 लोग को ट्रांस में लेके गया, फिर मैंने फिर भी उसको उठा लिया। वो उसका बाद मैंने जब ट्रांस को लेने की कोशिश किया, लेकिन वो ट्रांस में गए नहीं। हम्म, वो 3 4 लोग गए थे, बस वही ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ और हुआ नहीं, और जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म वो भी ठीक हो नहीं पा रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। तो उसके बाद तो ठीक है, वो तो जो कोर्स बीता जा रहा है, उसके बाद वो फोन नहीं उठाते हैं। वो जो लामा फरा है, वो तो उसका बारे में मुझे कुछ मालूम है नहीं, लेकिन एक क्लास मैंने किया था डॉक्टर प्रदीप कुमार से। थोड़ी सी सिंगल मुझे मालूम पड़ा, और लेकिन उन्होंने जो बताया ओनर का लकड़ी और कहाँ से कहाँ रखा वो मुझे मालूम नहीं। एक क्लास किया था लामा फरा का, मतलब मुझे कुछ मालूम है नहीं, लेकिन मैं उसलिए ज्वाइन किया आज। तो मुझे यही मालूम नहीं पड़ रहा है। तो मैं तो स्पिरिचुअल में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या है? कोई कार्मिक डेप्थ है, कोई ऐसा क्या है? ये सब बड़ी बड़ी बातें, कार्मिक डेप्थ और ये सब चीजों में मत पड़िए। कंसिस्टेंसी रखिए यहाँ पे लामा फेरा के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो धीरे धीरे यू विल सी अ डिफरेंस, और आपका डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा फिर। सर सोनम से ऐसे लामा फेरा सीखना है तो कैसे हम सीख पाएंगे? अभी तो देखो एक बैच कंप्लीट कर दिया है, फ्यूचर में देखेंगे, अगर कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको करना होगा तो हम कराएंगे फिर। जी सर। ठीक है। ओके, हो गए सबके क्वेश्चन आंसर? सर एक क्वेश्चन सर मेरा था, सर लामा फेरा से अलग क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सर आपका जैसे मैंने देखा था उसमें यूट्यूब पे, तो उसमें आपने एक डाला था हुंकारा डाला। सर उसके बारे में जान सकती हूँ? कुछ तो मुझे पता है, शायद काली माँ और के बारे में बताएंगे मतलब। सर ये क्या किसके होता है, क्या करने होता है? लामा फेरा जो है ना, वो ब्लैक मैजिक के ऊपर, ब्लैक मैजिक रिमूवल के ऊपर काम करता है। ओंकारा जो है वो तांत्रिक क्रियाएं होती है। तांत्रिक क्रियाएं हमेशा ब्लैक मैजिक ही होती है ऐसा नहीं, ब्लैक मैजिक से हायर लेवल की भी होती है। दूसरा साइकिक अटैक्स। अब साइकिक अटैक्स डेली लाइफ में भी कितने लोगों को होते रहते हैं। तो माँ काली और माँ बगलामुखी का एनर्जीज उसके अंदर होता है ओंकारा विथली में। ओके सर। तो उसके थ्रू हीलिंग होती है, और वो मेनली हमारे इनर लेवल पर, माइंड के लेवल पर और इमोशनल लेवल पर और प्रोटेक्शन के लेवल पर बहुत काम करता है। सो इट इज ऑल्सो अ मॉडलिटी। तो लामा फेरा के जो लिनियज है उसके अंदर शाल्विक मंत्र रहस्य भी एक पार्ट है, जिसके अंदर कई सारे 300 प्लस सिंबल्स आते हैं, कि उसके अंदर आपको क्लाइंट को कुछ भी काउंसलिंग बिना भी पता चल जाता है कि इसके पास्ट लाइफ के इश्यूज क्या है, प्रेजेंट के क्या है, और फ्यूचर में क्या आने वाला है वो भी पता चल जाता है। इवन कि फ्यूचर में सपोज किसी को कैंसर जैसी बीमारियां भी आने वाली है, तो अभी से पता चल जाता है, अभी से आप हील कर सकते हो। उसमें महादेव का यूज होता है, महामृत्युंजय मंत्र का। सो ये सब हीलिंग मोडालिटीज है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है वो। So Hunkara is having a different domain, Shalvik is having different, and Lama Phera is different. Hunkara और शाल्विक में किट की जरूरत नहीं पड़ती है, लामा फेरा में खाली पड़ती है, बट उसमें नहीं पड़ती है। सो लामा फेरा का जो मेन ओरिजिनेटर है डॉक्टर एस के सैनी जी, उनके ही ये सब क्रिएशन है। तो लामा फेरा में देर आर वर्जन्स, कि ये जो आपने सीखा ये फर्स्ट वर्जन है हीलर लेवल, जिसमें ही मूवेबल वर्जन यानी हीलर के साथ मास्टर टीचर आता है। तो 1 और 2 वर्जन होता है, फिर 3 से 7 तक का जो वर्जन है वो ग्रांड मास्टरशिप है पूरी की पूरी। तो उसके अंदर कई सारी टेक्निक्स आती है, इवन उसमें मरे हुए इंसान को जिंदा करने की टेक्निक भी लामा फेरा में है। वो मैंने यूज नहीं की, बट हाँ सिखाया गया है, और प्रोटोकॉल्स है कि इसमें क्या चीज कैसे की गई है, क्योंकि लामास जो है वो उपयोग करते हैं ये सब चीजों का, और वो लोग अपना आने वाला नेक्स्ट बर्थ भी डिसाइड कर देते हैं डेथ से पहले, और बता के जाते हैं कि मैं यहाँ पे जन्म लूंगा। इसीलिए कितने भी लामा आपने देखे होंगे कि जो ये होते यंग है, बट जो ओल्ड एज वाले लामा होते हैं उनके भी सीनियर होते हैं। तो 24 साल की एज में भी वो लोग हायर लेवल पर कैसे चले गए, इतनी कितनी साधना, तो पास्ट लाइफ में उन्होंने बता के ही गए थे कि मैं नेक्स्ट बर्थ में यहीं पे जन्म लूंगा करके।
सो ऐसी सब टेक्निक्स आती है। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है लामा फिरा में, फिर ये ग्रैंड मास्टरशिप में जो माइग्रेट करनी पड़ती है। सब चीजें हम हील नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें का हटाना पड़ता है, स्थान परिवर्तन बोलते हैं। तो उसको रिलीज करने के लिए ये सब लोग बोल रहे हैं ना हीलिंग काम नहीं करती, तो हाँ नहीं करेगी, तो कहीं कहीं पे उसको हटाना पड़ेगा। तो इसमें सब आगे के वर्जन्स है, धीरे धीरे ये सब साधना का विषय है। तो ये करते करते ही आपको समझ में आएगा। 8th वर्जन जो होता है वो हुमकारा है, 9th वर्जन है शाल्विक मंत्र, और इससे आगे जब जाओगे फिर योग माया और सरोपा आता है फिर उसमें। सो ये सब इट्स अ बिग लिनिएज ये सब चीजों में ना, लामा फिरा के ही वर्जन में। सो दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप यू आर टेकिंग। ओके, दीज ऑल आर वर्जन्स। कहाँ से सीखा है हाँ सर, ये सब विद्या आपने कहाँ से सीखा है इतने सारे? सर मैं तो 16-17 सालों से सब जगह पे एक्टिव हूँ, बहुत जगह पे जाया हुआ हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह पे गए हुए हैं हम ना। सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं सर। जैसे मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट 2019 उससे पहले मैं कोई बिलीव नहीं करती, तो कुछ ऐसी मतलब इंसिडेंट हुए कि पता चला हाँ डार्क एनर्जी सब चीज़ होती है। फिर मतलब मैंने ईश्वर को भी मतलब महसूस किया कि हाँ वो भी हैं जो हमें बचाते हैं। तो सर उस टाइम पे 2020 सर्दियां थी, 2020 स्टार्ट हुआ था। तो अब मैंने मतलब देखा कि जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपने ये कलर का ड्रेस दिया है, तो एक महात्मा से आते थे सुबह 3-4 बजे के बीच में सपने में मतलब मेरे, और वो मुझे जगाते थे, वो कुछ बात करते थे जैसे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि दिखना तो मुझे वो महात्माओं वाला कलर चाहिए था, तो ये ऐसे कलर के कपड़े में कौन आते हैं उठाने मेरे को। तो मुझे अभी जैसे आप बता रहे तो मुझे फिर समझ आया कि मतलब वो शायद कोई बिल्कुल ये लामा वाली ड्रेस में आते थे, वही साइड से एक शोल्डर खुला हुआ इस तरह आते थे। तो तब से फिर में जस्ट मैं अभी एंटर हुई हूँ आपके थ्रू। पर ये वर्ड जो लामा लामा लामा, ये पता नहीं मुझे कहाँ से, मैंने कभी सुना भी नहीं, पर अंदर से लगता था कि सीखना है, क्या है ये मुझे ये भी नहीं पता था है क्या। राइट, ये सब चीजें हमें चुनती है, हम नहीं चुनते हैं। बाकी देखो आज ग्रुप के अंदर 300 लोग हैं ऑलमोस्ट, पर सब लोगों को नहीं मिलता ना बेनिफिट, क्योंकि हम तो फ्री में दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं ले पा रहे। तो ये बदकिस्मती नहीं तो क्या बोलोगे, देखो इसको। यस सर। ठीक है, सो दिस इज इट कि सबके लिए सब कुछ नहीं बना है, जिसके नसीब में जो हुआ होता है वो मिल जाता है, और इंसान को खुद भी एफर्ट डालने पड़ते हैं उन चीज़ों के लिए। अदरवाइज ये सब चीज़ें पैसे देकर के भी प्योरिटी से कोई नहीं सिखा रहा है। लामा फेरा इस पॉल्यूटेड सब्जेक्ट नाउअडेज, गलत तरीके से सिंबल सीख करके आते हैं लोग, फेरे भी उल्टे लेते हैं, कमांड्स का पता नहीं होता। क्योंकि मेरे पास रिपीट होकर के जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे समझ में आता है कि ये तो सीख के ही गलत आए हैं, फिर कहाँ से हीलिंग काम करेगा। सो दिस इज हैपनिंग कि आपको कोई चीज मिल रही है, दैट मीन्स डिवाइन इज गिविंग यू समथिंग, यू आर चूजन। यस सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ड्यूरिंग द पीरियड्स मतलब हीलिंग्स दे सकते हैं या ले सकते हैं या बिल्कुल नहीं? हाँ कर सकते हो ना, हीलिंग कर सकते हैं, कर सकते हो, पर सर जैसे हम दिया करते हैं और वो अवॉइड करो खाली। ओके सर। ठीक है, दैट यू कैन अवॉइड, बाकी हीलिंग यू कैन डू। ओके सर। और सर हम जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहेंगे, जैसे मैं तो कोई प्रोफेशनल हीलर नहीं हूँ है ना, मैं तो जस्ट तो जैसे मुझे किसी की हीलिंग प्रैक्टिस करनी है संडे के अलावा भी, तो वो सर मैं कैसे कर सकती हूँ? हीलिंग तो आप कर ही सकते हो ना कभी भी, किसी की भी। किसी की भी मतलब जैसे आपने बोला था कोई हमारे पास आएगा तभी हमें करनी है, ऐसे? हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी नहीं है और हम हीलिंग कर दे। हीलिंग के लिए वो पर्सन भी रेडी तो होना चाहिए ना, तभी करनी है हमें। सर लोग मानते ही नहीं है, मैंने जैसे एक है तो मत माने ना, उसमें क्या है। देखो ये जिसके जरूरत का होगा ना उसके ही करना है, क्योंकि उसका कारण है। भगवत गीता में सब कुछ बता देने के बाद अंत में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मैंने तो ये विद्या तुझे बता दी है, पर तू ये विद्या उस व्यक्ति को कभी मत बताना जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो। समझ में आ रहा है कि जो लायक ही नहीं है उसको बताना ही नहीं है, ये तो दिव्यता है, सबके लिए थोड़ा है। जो विश्वास ना करे भाई रहे तू अपने घर पे ना, भगवानों ने भी ना बोला है कि मत दो ऐसे लोगों को कुछ ना, उनको पास होने दो उस साइकिल में से, जब समझ में आएगा तब वो लेंगे फिर। सो दैट्स ओके। सो मैं खुद भी किसी का कुछ सामने से जब तक कोई आए नहीं तब तक आई डोंट डू एनीथिंग, दैट्स ओके। वो तैयार होना चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए, विश्वास ही नहीं है या कुछ तो हमें फिर नहीं करना है वो। सर ले भगवान भी बोलेंगे लेते कि हैं। फिर हाँ जी सर ले भी लेते हैं, मतलब ले लिया और ठीक हो गए और फिर बोलते हैं हम तो मेडिसिन से ठीक हो गए ऐसे लोग हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि हीलिंग फ्री में मत करो, हीलिंग के पैसे लो। हीलिंग का मैंने इतने भी लोगों का पर्सनल मैसेज आता है तो मैं बताता हूँ कि 21 डेज की हीलिंग करो और उसका 21,000 चार्ज यू हैव टू टेक कंपलसरी। वो नहीं किया तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। यस सर। ठीक है,
अभी देखो मैं भी ये सब करा रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से तो, बट आप लोग देखो कि कितने लोग हैं जो हमारे इंस्टा यूट्यूब पे जाकर के हमारी कोई भी टेस्टिमोनी अपने आप देते हैं, कोई देते हैं, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं ना। सो दिस इज हैपनिंग एक्चुअली कि सामने से कोई कुछ नहीं करता है हमारे लिए, आप कितना भी कुछ कर लोगे। सो दिस इज ह्यूमन नेचर। इसीलिए फिर लोग पैसे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट विल हैपन कि भाई आपको वैल्यू होगी। ये ह्यूमन नेचर है, फ्री की चीज जब भी दे देते हो ना, दे विल नॉट वैल्यू एट ऑल। यस सर। हाँ, तो कंडीशंस में रखता हूँ ना, पैसे नहीं ले रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ ना कि भाई चलो वीडियो दो, ये दो, तो पता तो चले कि भाई रेडी कितने हो। रेडी नहीं हो तो मैं क्यों दूं तुमको फिर कुछ भी ना। यस अपने सर। टाइम से रेडीनेस दिखाओ, फिर तब मिलेगा। तो इंसानों को परखो इस तरीके से, तो फिर दुख नहीं होगा। जो भी रेडी होगा उसको मिल जाएगा, बाकी के लोग रह जाएंगे फिर। दैट्स इट। स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही काम करनी पड़ेगी। सर मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ, मैं लोकल लैंग्वेज में दिया था, आपको मिला ना? नहीं, अपलोड तो क्या होता है, वो तो वो लोग करते हैं एडिट कर करके ना। हाँ। अभी क्यू में जो होगा ना, होता रहेगा वो धीरे धीरे सबका ना। सर मैंने लोकल लैंग्वेज में दिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला हुआ है। एक बंगाली में और एक आसामीज में। हाँ, पर मुझे नहीं आता वो लैंग्वेज। मैंने बोला ठीक ना, है मैं- चलो लोकल लैंग्वेज भी रखो कि ना at least- मैंने क्यों दिया, मैंने जानबूझ के दिया, इसलिए दिया आपका नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है, हाँ तो इन लोग को बहुत लोग को हिंदी नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर लोकल लैंग्वेज में लोग सुने जाने तो उसको हाँ। एटलीस्ट लामा फेरा के बारे में नाम तो सुनेगा ना, नहीं नहीं, अच्छा है, ठीक है। इसलिए लोकल लैंग्वेज में दिया। ठीक है, इट्स गुड थिंग, लोग देते तो उनसे भी पता चले सर आपके पास हर स्टेट का आदमी है। नहीं, मैं यहाँ पर कर भी ये रहा हूँ ना कि यहाँ पर आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, तो हर स्टेट में फिर लामा फेरा के हीलर्स अपने बनते चले जाए ना। हर स्टेट में काम तो ऐसे ही होगा ना, कि आप सब लोग ही तो आगे बढ़ोगे फिर ना। हाँ, मैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए रेडी हूँ सर। बस बस बस, तो रेडी रहो। जो लोग रेडी होगे, प्रिपेयर होगे, फिर इन लोगों को मास्टर टीचर भी देंगे हम बाद में, कि आप लोग लोगों को सिखा भी पाओगे फिर। ठीक है, बट अभी के लेवल पर बस इतना करो, आप हीलिंग में एक्टिव रहो। सर मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी। सर मेरे को उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं 8 या 9 बजे से पहले उठती नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे को। सर अब ऐसा हो रहा है कुछ दिन से कि मैं 3 बजे मेरी आँख खुल जाती, 2:54 पर और 3:10 के बीच में, और मैं मेडिटेशन और वो करने लग जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, लाइफ चेंज हो गई है सर। बस बस, तो करते चले जाओ, सब कुछ चीजें ना होता रहेगा चेंजेस। यस, ओके एवरीवन, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सर आपसे फोन पे बात हो सकती है? वो नंबर पे मैसेज करिए, और फोन पे बात करने का पर्पज क्या है दैट यू कैन शेयर, तो टाइम वहां से मिलेगा आपको। ओके सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सर मुझे ना 2 क्वेश्चन पूछने हैं। सर आवाज बहुत ही धीमी है आपकी, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। सर ये कॉल कटिंग से कोई फायदा होगा? कॉर्ड कटिंग, बट किस चीज के लिए करना है आपको? जैसे सर हम लोग मेडिटेट करते हैं कभी कभी। लामा फेरा हीलिंग करो ना, ये कॉर्ड कटिंग और ये सब चीजें की कोई जरूरत है नहीं। हीलिंग विल मैनेज एवरीथिंग। सर ये 21 डेज की शुद्धिकरण करने के सिद्धिकरण, बाद शुद्धिकरण, हाँ। मतलब सबने की करना होता है अपने। मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है सर क्लियर। मैं कह रही हूँ 21 डेज की अपनी सेल्फ हीलिंग करने के बाद फिर वंस अ वीक करना है अपनी सेल्फ हीलिंग। नहीं, सेल्फ हीलिंग 21 दिन नहीं करनी है। 21 दिन आपको सिद्धिकरण, शुद्धिकरण करना है। 11 दिन के बाद आप हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो, और सेल्फ हीलिंग खाली वीक में एक ही बार करनी है। एंड सर एक और बात पूछनी, कैसे चक्रा वीक होने से ऑरा वीक होता है क्या? ऑरा वीक होने से हाँ, चक्रा कनेक्टेड है दोनों ही चीजें एक दूसरे से। चक्रा जो है वो हमारे सेंटर्स है, जहां पर इट्स लाइक ऑरा जो है वो पूरा देश है, और चक्रा राज्य है, ये समझ लो कि दोनों में से कुछ भी वीक होगा तो वीकनेस ही आने वाली है। ऑरा जब लीक होगा तो वो कौन से चक्रा में जा रहा है ना, उस जगह पे वो डैमेज देगा, ऐसे होता है। ऑरा लीक नहीं होगा तब तक चक्रा में कुछ भी नहीं आएगा, ऑरा लीक होगा तभी आएगा चक्रा में ब्लॉकिंग। और सर ये ऑरा कैसे क्यों वीक होता है? हमारे थॉट्स की वजह से? बहुत सारे कारण है, अभी सीरीज चला रहे हैं ना हम, वो वीडियोस आप देखिए स्टार्टिंग से ही, और ये प्रैक्टिकली बताया जा रहा है। ऑरा के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शंस है। ऑरा को ऐसे देख लो, वैसे देख लो, थर्ड आई एक्टिव कर लो, ये सब झूठी चीजें हैं। इसको प्रैक्टिकली आपको जाना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस में बताया जा रहा है उसको स्टेप्स फॉलो करके ही जाओ आप, तब पूरा पता चलेगा ऑरा का चेकिंग। इस बार ये भी आप लोगों को सिखाया गया था कि 4 पार्ट्स करके कौन सी जगह पे क्या ब्लॉकिंग है वो चेक करो पहले, तो वीडियोस में बताया हुआ है, वो देखिए आप।
और सर एक बात पूछनी है कि सर हम तो क्लाइंट का भी सर डेमो देख रहे हैं, तो सर उसमें हम जब फेरा ले लेते 3:30 उसके बाद हम सिंबल्स डालते हैं, सारी क्रिया सारे सब उसके बाद थोड़ा भी वेट नहीं करना है हीलिंग देने के लिए, बस डायरेक्ट प्रोसेस एंड हो जाएगा। मतलब ब्लेसिंग सर, ग्रेटिट्यूड। जैसे मतलब जो करके बस एकदम से दी है, कोई खड़े नहीं, मतलब थोड़ा रह के और छेड़ के बस जैसे मतलब सारी सिंबल डाल रही है प्रोसेस हो जाएगा। सर या जहाँ पे कोई इशू तो नहीं वो इंट्यूशन के बेस पे चलना होता है आपको ना, उसमें कि जैसे जैसे इंट्यूशन और हीलिंग पावर जनरेट होता है ना, तो हीलिंग स्पीड में होने लगती है फिर। तो वो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हमें रुकना ही है। दिस इज लाइक अ इंजेक्शन। हीलिंग जो है ना, इंजेक्शन हमने दे दिया, वो असर करना चालू कर देता है। अब पेशेंट को अपने 5 मिनट होल्ड किया, 10 मिनट, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अवेयर भी हो जाएगा तब भी वो हीलिंग अपने हिसाब से काम करना ही लगता है फिर उसमें। सो दैट्स ओके। थैंक यू सर। यस, ओके एवरीवन। सो नेक्स्ट संडे मिलते हैं फिर। हेलो हाँ, सर। हाँ बोलिए। सर मैं भावना बात कर रही हूँ, पुणे से हूँ और मैंने आज पहली बार आपका सेशन ज्वाइन किया है। हाँ, तो सर एक्चुअली मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ बोथ लेग से एंड मैं मेरा एक छोटा सा बिजनेस रन कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअली तो मैं हूँ, मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, ये सारी चीजें करती हूँ। बट प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो मेरे बिजनेस है उसमें दिक्कतें आती है। जैसे कि मेरा कोई क्लाइंट है तो वो मेरी डील लंबे समय तक वो क्लोज नहीं होती, और जो मेरे हाथ में प्रोजेक्ट्स है वो कभी कभी ऐसे ही चले जाते हैं। तो उसके कारण ना थोड़ा सी परेशानी आती है और मैं खुद ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती मार्केटिंग करने के लिए या फिर किसी किसी को मिलने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको मैं कैसे फेस करूँ? लामा फेरा हीलिंग में एक्टिव रहिए। अब हीलिंग से ही होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट। अच्छा, ठीक है, ठीक है हीलिंग में सर। कंटिन्यू रहिए। हीलिंग कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, सो बाय एवरीवन, एंजॉय योर संडे, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर।